तो जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो इस पहला चैप्टर में हम लोग धातु और अधातु का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़े थे। उसके बाद धातु और अधातु के क्या किए थे, जो उसका जो मेन जो था फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको बोलते भौतिक गुण, उसके बारे में क्या हम लोग पढ़े थे। आज हम जो धातु और धातु है उसको रासायनिक गुण के बारे में क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो कोई भी पदार्थ होता है तो देखने में जो चीज़ हमको डायरेक्ट पता चल जाएगा, जैसे कोई सामान है उसको थूर रहा है तो उसका क्या गुण में चेंज हो रहा है, तो इसको बोलते फिजिकल प्रॉपर्टी। जो डायरेक्ट हम लोग देख लेते तो क्या बोलते हैं उसको फिजिकल। जैसे रंग रूप कैसा है तो क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। कोई बड़ा है छोटा है क्या, वो फिजिकली गुण हो गया। मान लो से कोई कोई ऐसा पदार्थ है जो बहुत चमकीला है तो क्या उसको फिजिकली गुण हो गया, ठीक है। तो उसको बोलते फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ क्या होता है, पदार्थ के एक केमिकल भी गुण होता है। केमिकल से क्या होता है, पदार्थ को स्ट्रक्चर से अगर उसको अध्ययन करेंगे तो उसको बोलते केमिकल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, केमिकली वो कैसा है, कैसा व्यवहार करता है, तो क्या बोलते हैं उसको केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो पिछले वीडियो पर, उसके बाद धातु और अधातु क्या बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, क्या हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो क्या करते इसको आगे बढ़ते, ठीक है। तो धातु बताए तो टोटल जितने हमारा धातु है कितने, 118 धातु क्या है अब तक जो है मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार जो होना चाहिए, जिसमें मेटल कितना होता है 89 और नॉन मेटल कितना है 22। और बोलेगा मेटेलॉइड मतलब धातु है 89, अधातु है, धातु हो गया एक, अधातु एक, सात अगर क्या है उप धातु है, सात क्या बोलेगा उप धातु है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10th के बजाय भी अगर आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में जा रहे हो तो वहां पर क्या है ये पूछ देता है। तो धातु कितने, अधातु क्या है, मेटल कितने हैं, नॉन मेटल कितने हैं, मेटेलॉइड कितने, ठीक है। मेटेलॉइड को बोलते हैं उपधातु, ठीक है। लेकिन अभी 118 पर है, जिसमें से अभी 111 की खोज हो चुका है। बाकी बात क्या है अभी संभावित है, वो मतलब आने वाला है, मतलब उसको होगा अभी मतलब अभी ये भूप्रपट्टी पर क्या हम लोग को मिला नहीं है, ठीक है। और धातु अधातु के बारे में बोले थे, इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन में होता है। धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 1 2 3 होता है। अधातुवर मतलब जिसको पीट के अगर चौड़ा चौड़ा बना देंगे, पीट पीट के अगर चौड़ा बना देंगे, जैसे लोहा के देखते होइएगा, कहीं आप लोग जाते होइएगा तो जो लोहा को पीटते हैं लोहार के पास, तो क्या है गरम करके उसको पीट पीट के क्या करते चौड़ा बना देते हैं, क्या बनाते चौड़ा बना। तो इसको बोलते हैं अधातुवर। तन्यता मतलब होता है घींच के अगर लंबा कर दिए तो उसको क्या बोलते तन्यता बोलते, ठीक है। द्रवनांक क्वथनांक क्या होता है ऊंच होता है। ऊष्मा विद्युत के चालक होता है धातु। अब अधातु क्या होता है कुचालक होता है। तो ऊष्मा और प्रकाश अगर एक जगह रहे तो दूसरे जगह उसको जाने देगा, तो उसको चाल। ऊष्मा और प्रकाश चल गया किसी माध्यम से, क्या बोलेंगे उसको चालक बोलेंगे, क्या बोले चालक बोलेंगे, या क्या क्या बोलते हैं इसको। तो धातु क्या होगा ऊष्मा और विद्युत क्या है चालक होगा। और चमक के बात बोलेगा तो धातु क्या है चमकीला होता है, अधातु क्या है चमकीला नहीं होता है। कठोर के बात बोलेंगे तो धातु कठोर होता है। एक्सेप्शनल जो है धातु अधातु में बहुत होता है, तो एक्सेप्शनल मतलब सोडियम और पोटेशियम। ध्वनि में क्या होता है, धातु में विशेष प्रकार के क्या होते हैं ध्वनि के क्या होते हैं गुण होता है। जैसे आप लोग देखते हो स्कूल में जो घंटी पीटता है क्या ध्वनिक है। जो कीर्तन जो हम लोग करते हैं तो उसका क्या धातु के बना होता है वो, ठीक है। तो ये सब क्या है ध्वनि के उत्पन्न करता है धातु, ठीक है। अच्छा ध्वनि होता है, ठीक है। भौतिक अवस्था में जो होता है ना धातु क्या होता है हमारा, ये ठोस होता है। अपवाद एक ही जो है मरकरी जो है क्या भौतिक अवस्था में देखा था क्या है ये मतलब ये अपवाद क्या ये द्रव अवस्था में क्या होता है पाया जाता है। तो इसीलिए धातु क्या है विद्युत का अच्छा क्या है सुचालक है, मतलब विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है। तो इसीलिए मरकरी के हम लोग जो थर्मामीटर में देखते हो डॉक्टर लोग ऐसे कांख में लगा लेगा ऐसे क्या कर देखता रहता है, तो उसमें क्या भरा रहता है मरकरी। तो बोलेगा थर्मामीटर में कौन सा मटेरियल भरा होता है, तो मरकरी। तो मरकरी क्या है, मरकरी क्या है धातु है, ठीक है। घनत्व तो क्या है धातु की क्या होता है ऊंच होता है, जो हम पिछले वीडियो में क्या हम बता चुके थे। अब क्या करते हैं हम इसका केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते। तो केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में किसका पढ़ने, धातु और अधातु क्या बने केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ लेते। तो धातु की अगर बात करेगा, धातु अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है तो उसके बाद क्या होता है धातु के ऑक्साइड बना देता है। क्या होता है धातु के ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। क्या होता है धातु है कोई भी धातु है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा धातु के क्या बना ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाए ऑक्साइड बनाएगा। जैसे तो पूछ देगा आपसे
ये तो जानता रहता है। उसके बाद आपको ये नहीं पूछेगा, तो पूछेगा धातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। क्या बोलेगा? धातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। वैसा ही पूछेगा अधातु के ऑक्साइड क्या अम्लीय होता है या क्षारीय। ये क्या है? केमिस्ट्री का ABCD है। अगर पूछा है तो केमिस्ट्री का ABCD है, तो यही क्या है, बच्चे के लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है समझने में नहीं। इसको हम लोग एक कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं, हम लोग को समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या करते एक बार इसको देख लेते हैं। धातु के देखिए, धातु क्या लिखेंगे हम? धातु तो कितने वर्ड है? एगो दूगो। तो धातु के, धातु क्या होता है? क्षार होता है। क्या होता है? धातु क्या होता है? क्षारीय। अधातु लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे? अधातु लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अधातु। क्या लिखेंगे? अधातु। अधातु तो देखिए, अधातु के जो ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय या अम्ल कह दिए, दोनों बात क्या होगा? बराबर होगा। या अम्ल ही खाली लिख दे तो ये कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा? अम्ल होगा। क्या होता है? अम्ल होता है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, उसका क्या बड़े समझिए। तो धातु में कई गो वर्ड हो गया? धातु में देखिए, धातु में दो गो वर्ड है। क्या चाहिए? धातु में क्या है? दो गो वर्ड से मिलकर धातु बना। क्षार भी कई गो वर्ड से मिलकर बना? दो गो वर्ड से मिलकर। तो कहीं कंफ्यूजन हो तो सीधे यहाँ पर दो वाला ट्रिक क्या लगाना है। धातु के सबसे छोटका वर्ड हिंदी वाला लिखना है। तो धातु कई गो वर्ड से बना है? दो गो। क्षार हो सकता है, चाहे लवण हो सकता है। क्या बोलते हैं? लवण। तो लवण में देखिए कई गो? दो गो से ज़्यादा है, 2.5 वर्ड है। तो मान लो से ये क्या है? तीन गो है। क्या हो गया? तीन गो हो गया। तो क्या है? ये दो से ज्यादा है। और धातु क्या है? दो वर्ड से बना है। तो क्षार भी क्या है? दो वर्ड से बना है। तो धातु के जो ऑक्साइड होगा, धातु के जो ऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? क्षार बनेगा। क्या? धातु में भी दो वर्ड है, क्षार में भी क्या है? दो वर्ड है। ठीक है, उसी तरह देखे अधातु क्या है? तीन वर्ड से बनाओ। तो तीन वाला खोजेगा तो तीन गो वाला क्या है? अम्ल है। भले वो 2.5 वर्ड है, मान लो अगर पूरा मिलाएगा तो क्या है? तीन गो अ म अला आधा म है, तो फिर भी हम क्या कर सकते? तीन गो अक्षर से क्या होता है? बना होता है। अगर बोलेगा अम्ल के लिखेगा तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अम म अल, आधा म अल। क्या लिख सकते हैं? ऐसा मान लो संस्कृत के अगर तोड़ेंगे तो ये क्या होगा? अधातु। अधातु में कै गो वर्ड है? तीन गो वर्ड है। क्या है? तो तीन गो वर्ड। तो अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। धातु के ऑक्साइड क्या? क्षारीय होता है। आप लोग पूछेगा तो यही पूछेगा। ये बहुत कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। ये आपको 10th के साथ साथ आपको जो भी फाइनल एग्जाम जो दीजिएगा, बोर्ड के एग्जाम दीजिए या क्या बोलते कंपटीशन की एग्जाम दीजिए, इसमें ये पूछ देगा। मेरा विश्वास है आपको, जो आप जाइएगा ना तो 10th के बाद आप पास हो जाएगा। कंपटीशन की एग्जाम दीजिएगा, फिर भी ये वीडियो क्या है आपको चैनल पर रहेगा, आप लोग आके क्या देखते रहिए। ठीक है, एक मेरा छोटा सा प्रयास है। मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट यही है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्या होगा? सभी लोगों के बताइए, क्लास 10th के बच्चे के। हम लोग क्या कि जो भी सिलेबस है, सिलेबस को छोटे छोटे भाग में क्या करते, एक चैप्टर के छोटे छोटे 8-10 टॉपिक में क्या करते हैं? बना देते हैं। उसके बाद छोटे छोटे करके क्या करते हैं? उसको हम लोग वीडियो के क्या बना के अपलोड। संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से क्या होता है? कराया जा रहा है। ठीक है, संपूर्ण तैयारी मतलब संपूर्ण सिलेबस के साथ। दूसरी बात यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें एक भी रुपया देने के कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग इसको आगे बढ़ते। ठीक है, तो धातु हो गया। धातु के ऑक्साइड क्या होगा? क्षारीय होता है। धातु के ऑक्साइड जैसे कॉपर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया के कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या? कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया क्या कि एल्यूमिनियम के क्या होता है? ऑक्साइड बने। कार्बन क्या है? अधातु है, तो कार्बन अधातु है, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो क्या? धातु के क्या बना दिया? ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, सल्फर है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया के सल्फर डाइऑक्साइड बना, ऑक्साइड क्या हो गया? इसको बना दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट है तो क्या होगा? आप लोग समझ। यहाँ पर ही एक उभयधर्मी, उभयधर्मी या उभयचर जो हम लोग वर्ड जो सुनते हैं क्या करते हैं उसको एक बार हम लोग समझ लें। तो आप लोग उभयचर एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक जो है ना वर्ड क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड उभयधर्मिक या द्विधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? आप लोग देखे हुएगा बायोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे, मेढक ऐसा चीज है तो उसको उभयचर प्राणी बोलते। मेढक को क्या बोलते? उभयचर प्राणी बोलते। मेढक क्या है? जल में भी रह सकता है और थल पर भी रह सकता है। थल मतलब मिट्टी, जल और थल दोनों पर रह जाता है तो उसको क्या बोलते? उभयचर बोलते। तो अभी जो हम बोले थे धातु के जो ऑक्साइड होगा, धातु के ऑक्साइड क्या बोलते? अम्लीय बोले थे। और अधातु के ऑक्साइड क्या बोलते? क्षारीय बोले थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ आगे चल
चल के क्या हुआ, बहुत सारा ऐसा धातु था वो अम्लीय भी हो सकता था और क्या को क्षारीय भी हो सकता, दोनों के तरह के गुण मतलब दिखाता है। अम्ल से भी अभिक्रिया कर लेता है और क्षार से अभिक्रिया करके क्या मतलब जल बनाता है, तो उसको बोलते उभयचर मथा, अर्थात वो अम्ल में भी गुण दिखा देगा, क्षार वाला भी गुण दिखा देगा, तो उसको क्या बोलते उभयचर। उभयचर के मतलब ही होता है दो, जो दो चीज के गुण के क्या दिखाएगा, या द्विधर्मी से मतलब क्या दो गो चीज के बारे में वो बताएगा। तो उभयधर्मिक ऑक्साइड के बारे में हम लोग क्या करते एक बार पढ़ लेते, ठीक है। तो कुछ धातु धातु के जो ऑक्साइड हो अम्लीय तथा क्षारीय, जैसे वो पदार्थ कौन कौन हो, एल्यूमिनियम Al2O3 और जिंक ऑक्साइड है, सो दोनों प्रकार के क्या है व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। धातु ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल क्या करते हैं बनाते हैं, उभयधर्मिक ऑक्साइड क्या होता है हम लोग उसको कहते हैं। तो अगर पूछा जाएगा उभयधर्मिक ऑक्साइड क्या है, तो ये हमारा जिंक ऑक्साइड हो गया। सो देखिए HCl अम्ल से भी अभिक्रिया करके बना दिया, यहाँ पर जल बना दिया। देखिए यहाँ पर क्या है NaOH, मतलब ये क्या हो गया, ये अम्ल हो गया। क्षार से भी क्या करे अभिक्रिया करके हमारा क्या बन, और इसका क्षार के ऑक्साइड और क्या बना है हमारा जल क्या हो गया बना दिया। तो ये जिंक ऑक्साइड क्या होगा अम्ल से भी अभिक्रिया करेगा, क्षार से भी अभिक्रिया कर ले, तो इसको क्या बोलते हैं उभयधर्मी बोलते, क्या बोलते उभयधर्मी या द्विधर्मी क्या होते, इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वैसा ही सेम टू सेम क्या है अल्युमिनियम के भी साथ क्या है वही व्यवहार, अम्ल के साथ व्यवहार कर दे रिएक्शन कर लिया, और क्षार के साथ भी क्या के रिएक्शन कर लिया, ठीक है। तो अधिकांश धातु जल में घुलकर, अधिकांश जो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं जल में अघुलनशील होता है, मतलब वो जल में क्या ऑक्साइड जो बनेगा जल में घुलता नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ जगह जल में जो है ना घुल के क्या हमारे क्षार क्या होता है बना दे। जैसे देखते हैं ये सोडियम जो है जल में घुल के सोडियम ऑक्साइड बना देता है, उसी तरह अगर पोटेशियम भी है जल में घुल के क्या होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बना देता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जल से घुल कर क्षार प्रदान करते। तो सोडियम और पोटेशियम ऐसा है जैसे कुछ नहीं बोलता है से उसका लड़का इतना खराब है, सो मतलब पानी में आग लगा देता है, मतलब बहुत तूफानी है, बहुत बदमाश है। तो उसी बदमाश में से दो गो हमारा धातु भी है, जैसे सोडियम और पोटेशियम ऐसा है, सोडियम और पोटेशियम ऐसा है, उसको पानी पर भी रख दीजिएगा तो वो अभिक्रिया करके क्या करता है पोखर में पूरा मतलब आग लगा देगा, क्या कर देगा पानी में भी क्या वो जल जाएगा, पानी में भी क्या वो जल जाएगा पानी को। यह क्या सोडियम पोटेशियम क्या पानी से हल्का होता है, तो उस पर रखेंगे तो क्या पानी के जैसे ऊपरे वो छताएगा, थोड़ा भी उसको अगर ऑक्सीजन मिल जाएगा तो क्या होगा अभिक्रिया क्या होता है कर देता है, अभिक्रिया क्या होता है कर देता है। तो उसके क्या होगा तो पानी में भी क्या करता है आग लगा देगा। तो उसके लिए कौन सा अगर बोलेगा पानी में आग कौन सा धातु लगाते हैं, तो हमारा सोडियम जो होगा क्या पानी में क्या करता है हमारा आग लगाता है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम धातु कमरे के ताप पर ही वायु से ऑक्सीजन से क्या संयोग कर भस्मिक ऑक्साइड बनाते हैं, अभिक्रिया तीव्र होता है जिससे दुर्घटना भी क्या होता है हो सकता है। तो हमारा जो सोडियम हुआ देखिए इसीलिए क्या है रेड कलर से क्या होता है लिखा हुआ है, रेड मत क्या बहुत खतरनाक होता है। तो जो सोडियम हो हमारा से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बन, पोटेशियम अभिक्रिया करके पोटेशियम के क्या ऑक्साइड बनाएगा, और बहुत तीव्र रिएक्शन होता है, थोड़ा भी अगर वातावरण में आएगा ना तो सीधे क्या होगा जल जाएगा, सीधे अपने आप धुआं बिल्कुल धुधोरा निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर बोला जाएगा तो जल्दी से रिएक्शन करता है किसके साथ ऑक्सीजन के साथ। तो इसीलिए सोडियम को हम लोग सोडियम और पोटेशियम किरोसिन तेल में क्या करता है अंदर में क्या करते हैं उसको रखते हैं ताकि ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं हो और वो जल्दी तीव्र से क्या अभिक्रिया नहीं करे। कभी कभी सुनते होते केमिस्ट्री के जो लैब होता है उसमें आग लगे, तो इसी ये धातु जो थोड़ा भी कहीं लीक हो गया, जैसे मान लीजिए कुछ बोतल में रखे हुए तो बोतल में से किरोसिन तेल क्या हो धीरे धीरे कहीं लीक हो गया या चूहा हुआ काट दिया तो क्या होगा किरोसिन तेल उसमें से निकल गया, तो सोडियम धातु क्या अकेले रह जाएगा। तो जैसे ऑक्सीजन मिलेगा तीव्र गति से क्या रिएक्शन करेगा और सीधे विस्फोट होकर क्या जल्दी क्या होता है आग लग जाता है। इसीलिए इसको बहुत सावधानी से क्या होता है सोडियम और पोटेशियम के क्या होता है लैब में क्या होता है रखा जाता है, ठीक है।
ऑक्सीजन के प्रति धातु के अभिक्रिया के जो है ना क्रम के बारे में दिखाया गया है। तो सबसे ज़्यादा अगर ऑक्सीजन के साथ ही अभिक्रिया दिखाया गया है, नहीं कि दूसरे धातु के साथ के अभिक्रिया के बारे में देखा है। तो ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा अभिक्रिया कौन करता है? सोडियम करता है, उसके बाद मैग्नीशियम करता है, उसके बाद जिंक, उसके बाद कॉपर। Au के मतलब चांदी के इसी को बोलते हैं, Ag के चांदी के बोलते हैं, Au क्या होता है? सोना के बोलते हैं। तो सोना चांदी इतना महंगा क्यों है कि सोना चांदी में क्या है? स्पेशल गुण है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता। जैसे उसको छोड़ देगा ना, उसी अवस्था में क्या हो रहेगा, सब दिन अगर चमक रहा है, आयु चमकेगा, 2 साल बाद हो क्या चमकते रहेगा। और जैसे एक ग्राम सोना ले लिए, 1 ग्राम क्या करिए, हमारा एक पत्थर ले ली, सॉरी 1 ग्राम लोहा ले लिए, एक कॉपर ले लीजिए, मतलब तांबा ले लिए, एक बार चांदी ले ली। तो इस सब के क्या किए, इतना बंडल में रख के क्या करिए, रख दिए। अब 1 साल बाद देखिएगा तो सोना में क्या बिल्कुल चमकता रहेगा, उसमें किसी से सोना क्या अभिक्रिया नहीं करता है। अगर उसी के बाद कहीं चांदी तो उससे कम अभिक्रिया करता है। और लोहा के देखिएगा तो 1 साल बाद अगर हवा में है, अगर उसको पेंट टूट नहीं किया हुआ है ना, तो उसको पूरा जंग क्या हुआ लग जाएगा। उसके बाद तांबा के भी बात करेंगे, उसमें भी क्या थोड़ा जंग लग जाता है। तो बोलेगा सोना क्या है? तो सोना एक मेटल है, तो वो इतना महंगा क्यों देता है? क्योंकि किसी से अभिक्रिया नहीं करता। आज भी वैसा ही है, 2 साल बाद भी क्या वैसा ही है। तो इसको दिमाग में आपको रखना है, सबसे कम अभिक्रियाशील में क्या होता है? हमारा सोना और चांदी होगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन की अभिक्रिया के बारे में बताया। तो सोडियम के बारे में बताया, सबसे खतरनाक होता है। तो क्या होगा? तो सोडियम जो हो गया Mg, मैग्नीशियम जो हो जाए सोडियम से कम अभिक्रिया, तब बोलेगा सबसे ज़्यादा अभिक्रिया कौन सी? सोडियम हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर जिंक और मैग्नीशियम से बोलेंगे तो क्या होगा? मैग्नीशियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है, जिंक क्या है? कम अभिक्रिया। जिंक जो है मैग्नीशियम से क्या कम अभिक्रियाशील है। उसी तरह अगर कॉपर के बात करेंगे और जिंक से बात करेंगे तो जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, कॉपर क्या होगा? कम अभिक्रियाशील होगा। ठीक है, तो इसको क्या करिए, एक जगह क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ऑक्सीजन के प्रति अभिक्रिया क्या दर्शाता है। तो सबसे ज़्यादा हमारा सोडियम हो गया, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद कॉपर, और सबसे लास्ट में 2 को याद रखना, Ag और Au क्या होगा? सबसे कम अभिक्रियाशील है। ये किसी भी, चाहे जल से भी, चाहे ऑक्सीजन से भी, कहीं भी, या अम्ल से भी अभिक्रियाशीलता की अगर बात करेगा तो Au और Ag क्या होगा? सबसे नीचे होगा। क्या होगा? सबसे नीचे हो, क्योंकि सोना चांदी किसी से जल्दी क्या अभिक्रिया नहीं करता, इसीलिए क्या होगा? ये महंगा है इतना। ठीक है, अब जल से अभिक्रिया के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो जल से अभिक्रिया करके जो हमारा धातु अधातु क्या बनाता है, तो हमारा देखते होइएगा कोई भी पदार्थ जो होगा, लोहा हुआ के जो छोड़ देते थोड़ी देर में क्या जल से एटमोस्फेयर में क्या नमी लेकर क्या होता है? रिएक्शन कर देता है, धातु की क्या ऑक्साइड बना देता है। तो क्या बना है? धातु की क्या बनता है? ऑक्साइड बनाता है। वो सामान क्या होता है? खराब हो जाता है। तो उसको हम लोग लास्ट वाला वीडियो में पढ़ेंगे, उसको रोकने के क्या उपाय है, उपाय क्या है। ठीक है, तो धातु अगर जल से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस क्या हो निकल जाए, अब फिर वहीं पर रहेगा धातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके तो धातु के क्या हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनेगा? तो बोलेगा धातु जल से अभिक्रिया करके क्या बना? हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। क्या बनता है? हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है? बनाता है। ठीक है, धातु के क्या बनाता है? हाइड्रो ऑक्साइड। तो जल से अभिक्रिया करके धातु क्या हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाए तो धातु के क्या ऑक्साइड उत्पन्न करता है। और फिर जो ऑक्साइड जो है जल में क्या होता है? घुल कर क्या जल में घुलनशील हो, जल से फिर अभिक्रिया करके क्या बनता है? हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। क्या बनता है? हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है? बनाता है। ठीक है, तो पहले ऑक्साइड बनाता है, उसके बाद क्या बनता है? हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। पहले धातु के ऑक्साइड बनाएगा, उसके बाद धातु क्या बनता है? हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है? बनाता है। ठीक है, तो इसका क्या एक दो एग्जाम्पल है, तो क्या उसको देख लेते हैं। जैसे सोडियम होगा, तो सोडियम जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देगा। क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे पोटेशियम भी क्या कर देगा? जल से अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड बना। अब बोले तो सोडियम और पोटेशियम क्या होता है? बहुत खतरनाक होता है। ये जलने के बाद हाइड्रोजन गैस निकलता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है? उष्मा निकलता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है? हमारा एटमॉस्फेयर में उष्मा निकलता है हाइड्रोजन गैस के चलते। ठीक है, सोडियम में
पोटेशियम धातु ठंडे जल के साथ भी क्या करता है, तेजी से क्या होता है, अभिक्रिया कर लेता है। बहुत सारा धातु होगा जो ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम क्या बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करता है, वो ठंडे जल से भी क्या करता है, अभिक्रिया कर लेगा। और दूसरे के अगर अभिक्रिया कराना होगा तो देखेंगे आगे, तो उसमें क्या होगा, ठंडा जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, उसको गर्म जल करेंगे तो अभिक्रिया करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, तो कैल्शियम के अभिक्रिया जो है जल से अगर करेंगे तो ये धीमी होती, क्या होता है, धीमी होती है। उत्सर्जित जो है ऊष्मा हाइड्रोजन से प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं, तो बोलेगा कैल्शियम जो है उतना जल्दी क्या होता है, अभिक्रियाशील अगर जल से करेगा तो उतना जल्दी नहीं करता है। ठीक है, अगर मैग्नीशियम जो है तो शीतल जल से अभिक्रिया नहीं करता है। अगर मैग्नीशियम के अभी बोले, मैग्नीशियम के अगर गर्म जल डाल देंगे तो क्या वो अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक शीतल जल से अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन भाप वाला जल में से क्या करता है, हम लोग को वो अभिक्रिया करते थे। इसीलिए पानी के बर्तन जो हम लोग पीते हैं तो उसमें जो केतली जो हमारा क्या होता है बना हुआ था है, तो उसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं बता देते हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम का जो है ना, जो अभी देखते थर्मस जो हमारा होता है, तो थर्मस में गर्मो पानी डाल देंगे तो गर्मे रहेगा, तो क्या करते हैं, अगर एल्युमिनियम के बना देते गर्म जल हो गया तो गर्म जल से क्या अभिक्रिया कर लेगा, तो क्या होता है, जो केतली बनाएंगे तो क्या एल्युमिनियम का नहीं बनाएंगे, आयरन के नहीं बनाएंगे, जिंक के नहीं बनाएंगे, तो इसीलिए क्या बोलते हैं तांबा के बनाते। तांबा क्या होता है, गर्म जल से भी क्या करता है, अभिक्रिया नहीं करता, इसीलिए थर्मस में कौन सा यूज करते हैं, देखते हो या अंदर से चमकता रहता है, तो वो क्या है, तांबा हो गया, कॉपर हो गया, जो ठंडे जल से भी क्या करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। ठंडा मतलब गर्म से तो नहीं है करता है, ठंडों से क्या होता है, नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके लवण से जो है ना के बारे में पढ़ ले तो थोड़ा, लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया, तो लवण के भी अगर विलयन के साथ अभिक्रिया जो होता है तो इसके बारे में क्या होता है देख लेते। अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु के लवण के विलयन के क्या होता है, क्रियाशील के विस्थापन अभिक्रिया के बारे में आप लोग बताए थे। अगर कम अभिक्रियाशील धातु है उसके अगर ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु अगर आ जाएगा तो कम अभिक्रियाशील धातु के हटा के क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या होगा, बैठ जाता है, मतलब विस्थापित कर दे, एक जगह से दूसरे जगह क्या बैठा देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताए थे अभिक्रिया के प्रकार में, तो उसी में क्या करते हैं हम लोग बताए थे। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, देखिए जिंक जो है हमारा हो गया, जिंक जो है कॉपर से क्या अधिक अभिक्रियाशील, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर के क्या हटा के साइड में क्या होगा, बैठा देगा, जिंक अपने जाके बैठ जाएगा। और कॉपर के क्या होता है हमारा अवक्षेपण होता है, जो अवक्षेपण वाला अभिक्रिया के प्रकार में पढ़ाए थे। अवक्षेपण मतलब क्या होता है, बैठ जाना, क्या होता है विलयन में जो अभिक्रिया करने के बाद बैठ जाएगा, तो उससे क्या होता है हम लोग के कॉपर की प्राप्त हो, जो उसका रंग होगा तो कैसे नीला से रंगहीन हो जाता है, क्या होता है नीला से क्या होता है रंगहीन हो जाता है। उसी तरह अगर देख लेते हैं लोहा भी, जो कॉपर के जो क्या करेगा हटा देगा, लोहा के क्या होता है, लोहा जो है हमारा H2SO4 के क्या करेगा, मतलब रिएक्शन कर देगा। ठीक है, तो Cu के क्या हटा के लोहा क्या करे, रिएक्शन करेगा, नीला रंग क्या हल्का हरा में क्या होगा बदल। तो इससे यह पता चलता है जो हमारा लोहा हुआ सो और जिंक जो हुआ कॉपर से क्या अधिक क्रियाशील है, तो अधिक क्रियाशील वाला जो धातु होगा कम क्रियाशील वाला धातु के हटा के साइड में क्या होता है बैठा देता है, तो इसको इस तरह के अभिक्रिया क्या बोले थे, विस्थापन अभिक्रिया। क्या करें, देखिए यहाँ पर जो कॉपर था, कॉपर का बैठा के कहाँ किया, विस्थापित कर दिया। नहीं बोलता कभी कोई लड़ाई झगड़ा होता तो अपना घर बना के दूसरे जगह रह जाओ, तो क्या ये ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाला खतरनाक है, तो खतरनाक है तो ये चाहता SO4 के साथ हम रहेंगे, तो क्या करिए इसको बोल दिया तू यहाँ चले जाओ, और हम क्या है यहाँ पर आके क्या होगा बैठ जाएंगे। तो अधिक क्रियाशील धातु क्या करता है, कम क्रियाशील धातु के क्या विस्थापित कर देता है, तो ऐसा अभिक्रिया के विस्थापन अभिक्रिया भी हम लोग क्या करते कहते हैं। ठीक है, लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया, तो सेम टू सेम विस्थापन अभिक्रिया के बारे में क्या इसमें बताया गया। ठीक है, तो एक बार और है जो सबसे लास्ट है, इसके ऊपर क्या बता देते हैं, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल किसको बोलते हैं, इसके बारे में क्या होता है। सांद्र मतलब होता है, सांद्र अम्ल
में सांद्र अम्ल में जो अम्ल की मात्रा ज़्यादा होता है, पानी की मात्रा क्या होता है, कम होता है। सांद्र अम्ल में हाइड्रोजन की मात्रा क्या होता है, ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन की मात्रा क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर तनु की बात करेंगे तो तनु और सांद्र को समझने के लिए क्या करते हैं, हम एक उदाहरण ले लेते। क्या होता है, उदाहरण लेते। जैसे मान लो से एक गिलास, क्या एक गिलास हम ले लिए और दूसरा भी क्या के लिए एक गिलास ले लिए, क्या के लिए, इसमें भी क्या करिए एक गिलास ले। उसके बाद किए क्या, इसमें क्या कर, यहाँ पर पानी डाल दिया। क्या कर, यहाँ पर आधा गिलास क्या कर दिया, पानी डाल दिया। आधा गिलास का क्या पर पानी। तो इसमें क्या किए, जो सांद्र मतलब होता है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन की मात्रा ज़्यादा होगा तो उसको बोलेंगे सांद्र। सांद्र मतलब ज़्यादा, सांद्र मतलब ज़्यादा, सांद्र मतलब ज़्यादा, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन की मात्रा ज़्यादा। तो इसमें क्या किए, इसमें क्या कर दिए, इसमें 5 चम्मच क्या कर दिए, चीनी डाल दी। तो ये मीठा ज़्यादा हो जाएगा। इसमें क्या किए, 1 चम्मच क्या कर दिए, चीनी डाल दी। कई चम्मच चीनी डाल दी, 1 चम्मच चीनी डाल दी। तो ये कम मीठा होगा। तो इससे अगर इसको तुलना करेंगे तो ये सांद्र हो गया, क्या होगा, तनु होगा। तो किसी पदार्थ में अगर देखा जाएगा सांद्र और तनु के बात में पूछेगा तो वहाँ पर क्या आपको जवाब, सांद्र मतलब जिसका कॉन्सेंट्रेशन जिसमें ज़्यादा हो तो उसको बोलेगा सांद्र। वो ज़्यादा क्रियाशील होगा, ज़्यादा मीठा होगा, उसमें अम्लीयता के गुण क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर तनु के बात बोलेंगे तो क्या अम्लीयता कम होगा, उसमें क्या होगा, जो भी पदार्थ है अम्लीयता की मात्रा क्या होगा, कम होगा। तो सांद्र से हम लोग अगर बोलेगा तो तनु कैसे मिलाएंगे, पानी अगर फेंट देंगे तो क्या होगा, तनु बन जाएगा। क्या होगा, हमारा तनु बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं इस बार देखते, सांद्र में तो क्या अम्ल की मात्रा ज़्यादा होता है और पानी की मात्रा क्या होता है, इसमें कम होता है। इसमें क्या होता है, पानी की मात्रा क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर H प्लस आयन की मात्रा क्या बोल रहे हैं, अम्ल में क्या होता है, ज़्यादा होता है। और तनु में अगर बोलेंगे H प्लस आयन की मात्रा क्या होता है, कम होता है। एक जो अम्ल राज के बारे में बोले थे, अम्ल राज क्या होता है, ये ऐसा विलयन है जो अभी तक हम बोले सोना किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन अम्ल राज जो है ऐसा है जो सोना के भी क्या करता है। अगर तुरंत बना हुआ अम्ल, ताज़ा अम्लराज है तो उस सोना के भी क्या करता है, चमका देता है। क्या करता है, सोना से भी क्या करता है, रिएक्शन करना। तो पहले होता था गांव में, क्या अब नहीं होता है, जो सोनार होता था क्या करता था, वो जाता था घूम घूम के, अब बोलता था कि लाओ सोना हम अब क्या क्या करते, साफ कर देगा। तो साफ तो वो करता ही था, तो साफ सोना उसमें डालता था अम्लराज में, तो सोना क्या होता है, चाम साफ हो जाता था। तो साफ होने के साथ साथ क्या होता था, उसमें के क्या होता है, रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, उसमें से सोना चांदी क्या होता, थोड़ा जो साफ करता था जिस बर्तन में क्या होता इकट्ठा हो जाता था। और सोना चांदी इकट्ठा हो गया तो उसको क्या करता था, फिर अपने सोनार क्या करता, उसको इकट्ठा करके अपने दूसरे जगह क्या होता यूज कर लेता था। क्या होता है, यूज कर लेता है। तो बोला सोना चांदी के कि किससे साफ किया जाता है, तो जो अम्ल राज जो होगा क्या, उसी से हम लोग क्या करते हैं, सोना। तो इसे 3.1 के रेशियो में सांद्र जो है ना, हाइड्रोक्लोरिक, तो अम्लराज किसका अनुपात होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र, सांद्र के बारे में जिसमें अम्लीयता की मात्रा ज़्यादा हो, तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल के जो ताज़ा जो मिश्रण जो होता है, जो गोल्ड मतलब जो हमारा सोना को भी क्या गला सकता है, क्या होता है, सोना के भी क्या गला सकते हैं। एक ही धातु हमारा जो अभी पढ़े केमिकल पदार्थ पढ़े जो क्या, तो सोना के भी क्या होता है, गला सकते, तो उसका नाम क्या, इसीलिए इसका नाम क्या है, अम्ल राज रखा। मतलब अम्लों का राजा, मतलब हम सबसे रिएक्शन सबसे महान हो गया तो क्या बोलेंगे उसको, अम्ल के राजा बोलेंगे। ठीक है। एक हमारा आता है सक्रियता श्रेणी, जो अभी जो पढ़े रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के क्या है एक सीरीज है। ये क्या कर, इसको आप लोग क्या कर स्क्रीनशॉट क्या कर ले लीजिए। तो इसमें क्या है एक ट्रिक के माध्यम से क्या होता है बताया गया है, से आपकी इसको कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो बताए थे सबसे पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन था, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था हमारा क्या था, पोटेशियम था। क्या होता पोटेशियम था। पोटेशियम के, तो के से क्या होगा, कैटरीना। एन सोडियम के क्या होता है, एन। कैल्शियम के Ca, मैग्नीशियम के Mg, एल्युमिनियम के Al, जिंक के Zn, लोहा के Fb हो गया, हाइड्रोजन के क्या हो H, कॉपर के Cu, मरकरी के Hg, Au मतलब Ag मतलब सिल्वर के, Au क्या होता है, सोना के। तो इसको याद करने के क्या है एक ट्रिक है, तो क्या करते एक बार समझ लीजिए। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, पोटेशियम। क्या बोलते हैं, पोटेशियम। तो पोटेशियम को जैसे आप लोग सुने हुए कैटरीना कैफ के साथ क्या चलता था,
कैटरीना कैफ को सलमान खान के साथ क्या पहले अफेयर चलता था, उसको क्या बहुत ज़्यादा क्या न्यूज में क्या होता है चलता था। तो कैटरीना कैफ एक बारी गई किसके पास, सलमान खान के पास, तो बोला कि हमको क्या चाहिए, तो हमको क्या क्या चाहिए, से उससे मांगा, क्या चीज़ मांगा, कैटरीना ने कार मांगी, क्या मानी, कैटरीना ने क्या मांगी, कार मांगी। तो उसमें मिला कौन सा कार मिला, ऑल्टो जेड फेरारी, ऑल्टो जेड क्या मिल गया, ऑल्टो जेड फेरारी मिल गया, ठीक है, ऑल्टो जेड क्या मिल गया, फेरारी मिल गया। फिर भी फिर भी हाई क्या, उसको फिर भी क्या हाई लग गया। उसके बाद क्यों मिली, क्यों मिली, सिल्वर ओडी, ओडी मतलब क्या होता है हमारा गोल्ड, लास्ट में क्या होता है गोल्ड आता है। तो सबसे ज़्यादा अगर रिएक्टिविटी में बात करेंगे तो क्या होगा, मतलब कैटरीना से कौन से याद हो गया, कैटरीना के क्या होता है के मतलब सोडियम के हो गया, उसके बाद क्या सोडियम, उसके बाद क्या हो सबसे ज़्यादा पोटेशियम के, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, इसी तरह से हमारे क्या हम आता रहेगा। सबसे लास्ट में क्या होगा मतलब एयू, उसके ऊपर क्या होगा एजी, उसके बाद क्या होगा मतलब मरकरी ऊपर क्या हो उसमें ऊपर जाता जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, जो एच जो है हाइड्रोजन से ऊपर वाला को अधिक क्रियाशील बोलते हैं, हाइड्रोजन से नीचा वाला को क्या बोलते हैं कम क्रियाशील बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।